बस कर। नहीं बेटा, थोड़ा सा और पी लो, दर्द कम हो जाएगा। अल्लाह ने करम किया है मेरे शहजादे पर। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मेरे बेटे को चोट नहीं आई। 100 बार कहा है बेटा तुम्हें कि शरारतें मत किया करो। बाबा मैंने तो कुछ नहीं किया था, उस बाइक वाले ने हमें टक्कर मारी थी। बुआ ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा हुआ था? तुम्हारा बेटा है इतना फुर्तीला, हाथ छुड़ा के भाग गया होगा। रास्ते में ही बंदर का तमाशा देखने लग गए थे। ये तो बच्चे हैं सिला और शानी, ये तो बड़ी है दुआ। इसे तो अकल होनी चाहिए कि छुट्टी के बाद सीधा बच्चों को घर ले आती। दुआ भी तो बच्ची है, इन्होंने जिद की होगी, वो रुक गई। ये तो अच्छा हुआ कि फरमान ने देख लिया। इसे तो मौका चाहिए हमदर्दी हासिल करने का। बंदा अगर एहसानमंद नहीं हो सकता ना, तो एहसान फरामोश तो ना हो। बस बेटा अपना ख्याल रखा करो बेटा, बाबा की जान हो तुम। कुछ हो गया तो बाबा कहाँ जाएंगे? हैं? बाबा का बाजू हो तुम। हाँ, ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है। वैसे मुझे लगता था तुम बहुत बहादुर हो। बहादुर बच्चों को दर्द नहीं होती। शहजाद, मुझे चोट लगी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। शहजाद भाई, दुआ भी बहुत बहादुर है। इन्हीं ने तो शानी को बचाया। अगर दुआ भी सामने ना आती तो बाइक वाला से टक्कर मार के चला जाता। वैसे अभी भी सब यही कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तुम भी यही कहते हो? मैं ऐसा नहीं कहता। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, सबका ख्याल रखती हो। शहजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, बहुत बहादुर है हमारी दुआ। दादो मैं भी बहुत बहादुर हूँ ना। हाँ हाँ, मेरा बच्चा तो बहुत बहादुर है। इसलिए तुम मेरा हाथ छुड़वा कर भाग गए। खुद तो तुम्हें चोट नहीं आई, मुझे तुमने 2-2 चोटें दे दी। बस कर दो दुआ, कोई इतनी बड़ी चोट नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, बच्चे बिल्कुल ठीक है। हाँ, सब खैरियत है। अरे मैं तो खाने का बिल्कुल भूल ही गई थी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसको यहाँ खाना खिला के फिर भेजूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। माँ को बता के नहीं आए थे तुम? दादो, मैंने सोचा कि दुआ से मिलकर आ जाऊंगा। ठीक है, तुम बैठो, खाना खा के जाना, मैं यहीं लेकर आती हूँ। नहीं दादो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, वैसी देर हो चुकी है। मैं चलता हूँ, और जब मैं दोबारा आऊँ तो तुम्हारी बीमारी वाली शक्ल ना देखूं। सुना तुमने? शहजाद भाई, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है। तुमसे तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा दादो, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, बड़ी बहन से नहीं लड़ते शानी, देखा तुम्हारी वजह से चोट लग गई उसे। आप किसको समझा रही हैं दादो? अब्बा का लाडला है ये, इसे तो किसी की चोट नहीं नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा शेर बेटा, बड़ी अय्याशी हो रही है। दादी ने मंगवा कर दी है? नहीं, शहजाद भाई लाए थे। चलो। जल्दी आ गए आज? इसलिए जल्दी आ गया कि घर में किसी चीज की जरूरत ना हो, मगर यहाँ तो मेरी गैर मौजूदगी में जरूरतें पूरी करने वाले बहुत हैं। चाय पियोगे या खाना गर्म करूं? बात बदल दें बस मेरी। क्यों लिया आपने शहजाद से ये फल फ्रूट? मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं है। मैं भी इनके लिए फल फ्रूट लाया हूं, बाहर किचन में पड़े हुए। बैठ के खाओ बेटा। जी बेटा, मैंने टिफिन बना दिया, अमजद आएगा तो उसको दे देना। जी।
वैसे दादा आपने यूं ही मेरी छुट्टी करा दी। पहले ही मैं बहुत पीछे हूँ क्लास में। अरे मेरी बेटी तो सबसे आगे जाएगी। जख्म ठीक हो जाएगा ना तो चली जाना। दादो बस कल से मैंने जरूर जाना है, आप मुझे नहीं रोक सकती। अच्छा अच्छा देखेंगे। आ दरवाजा बंद कर लो। जी। आजा मेरा बेटा। आ गई। अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम दुआ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो मैं टिफिन लेकर आती। अच्छा, अम्मा जी कहाँ पर हैं? वो सिला और शानी को लेने गए। अच्छा, अब दुआ, ये आपके चोट कैसे लगी? ज्यादा गहरी तो नहीं थी ना? नहीं अमजद चाचा, कल तो इस पे दर्द हो रहा था और ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। अच्छा दुआ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। बस यही डर था कि चोट ज्यादा ना लगी हो। ये पता ही नहीं था कि तुम आज स्कूल नहीं गई हो, वरना तुम्हारे लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता। कोई बात नहीं अमजद चाचा। दुआ, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे बोलो। देखो मैं जानता हूँ कि सईद भाई को अपने बेटे शानी के अलावा किसी और की फिक्र नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। हालांकि तुम कितनी प्यारी हो, छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जैसी। मेरा तो दिल करता है कि तुम्हारे साथ बैठूं, बातें करूं और बस तुम्हें ही देखता रहूं। अच्छा मैं टिफिन लेकर आती हूँ। हाँ। वैसे तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने तुम्हें देखा था एक दिन स्कूल से वापसी में यहाँ आते हुए। वैसे तुम्हारी मम्मा कहाँ है? नहीं है। आएंगी तो उन्हें मेरा सलाम देना। वो नहीं आएंगी। क्यों? अल्लाह ताला के पास चली गई है। क्या हुआ था उन्हें? अब्बा को बेटा चाहिए था। उन्होंने डॉक्टर से कहा अगर मेरी अम्मी मर भी गई तो कोई बात नहीं, उनका बेटा तो बच जाएगा। तो अल्लाह ताला ने अम्मी को बुला लिया और अब्बा को बेटा दे दिया। तुम उन्हें मिस करती होगी ना? हाँ। तुम परेशान नहीं हो। अम्मी कहती हैं कि जो काम अल्लाह ताला की तरफ से होता है उसमें परेशान नहीं होते बल्कि सब्र रखते हैं। मुझे पता है मेरी अम्मी जहाँ पे भी होंगी बिल्कुल तकलीफ से आजाद होंगी। कोई तकलीफ नहीं होगी उन्हें, ना ही कोई तकलीफ देने वाला। कल तुम स्कूल आओगी? हाँ, जो मेरे सर पे चोट लगी थी ना उस पे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, तो फिर मैं जरूर स्कूल आऊंगी। और कल मैथ्स का टेस्ट है, तैयारी कर लोगी? टेस्ट? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है दुआ? मैं ठीक हूँ। दादो, ये मैडम शाजी है, फायजा की अम्मी, और हमारी क्लास टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरवाजा खुला था इसलिए मैं डायरेक्ट अंदर आ गई। हाँ कोई बात नहीं। चले फायजा? अरे अब आई हो बेटा तो कुछ देर तो बैठो, चाय पी के जाना। एक्चुअली आंटी घर में बस ताला लगा के आई थी, मुझे एक जरूरी काम से जाना था तो सोचा फायजा को यहाँ छोड़ दूँ। ये भी जिद कर रही थी कब से कि दुआ की तबीयत पूछने जाना है। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी तरबियत की है। माशाल्लाह आपकी पोती भी बहुत काबिल है और क्लास की ज़हीन तरीन तालिबा है। अच्छा दुआ, मैं चलती हूँ। दादी आप दुआ को लेके हमारे घर जरूर आइएगा। हाँ हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। अच्छा अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा दुआ। दादो, मेरा कल ना मैथ का टेस्ट है, मैं उसकी जाके तैयारी कर लूँ। हाँ जाओ बेटा।
कैसी चल रही है मेरी बेटी की पढ़ाई? दादो कुछ भी नहीं याद हो रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कल टेस्ट है, मैं किस तरह दूंगी? ये तो टीचर को कह दो कि तुम बीमार हो गई थी। दादो बहाने नहीं बनाने चाहिए। तो बहाना कब है बेटा? इसीलिए तो तुम स्कूल नहीं जा रही थी। दादो मुझे इस टेस्ट में पास होना है, किसी से पीछे नहीं रहना। फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? दादो शहजाद को बुला दें। दादो वो मैथ्स बहुत अच्छा कर लेता है, वो समझाएगा तो मैं यूं समझ जाऊंगी। अब हालो को फोन तो कर दें, वो भेज देंगे उसे। वो तो जरूर भेज देगी, मगर तुम्हारे बाप को कौन समझाएगा? अच्छा छोड़। करती हूँ फोन। थैंक यू दादू। अब तो तैयारी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम बेटा। तुम जाओ, जाके दुआ को समझा दो क्या पढ़ना चाह रही है वो। हाँ जाओ, शाबाश। मैं बच्चों को देखती हूँ। किस चीज का टेस्ट है तुम्हारा? ये देखो मैथ का टेस्ट है मेरा। ये वाली इक्वेशन नहीं मुझे समझ आ रही। इतना तो मुझे समझ आ गया, ये वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा। मैं समझा दूंगा। वैसे अंकल घर पर है? हाँ क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? जी नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्या? वो पूछेंगे तो मैं कह दूंगा तुमने बुलाया, मैं खुद तो नहीं आया। नहीं पूछेंगे। वैसे भी वो इस कमरे में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इस कमरे में मैं और सिला होते हैं, नफरतें उन्हें हमसे। अच्छा फजूल बातों में टाइम जाया ना करो, मैं तुम्हें सवाल समझाता हूँ। देखो रूट दैट p स्क्वायर अम्मा आज क्या खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बस थोड़ी सी देर और है, फिर ताजा चपाती डाल दूंगी मैं। हाँ माँ बहुत भूख लग रही है, और याद से ना दुआ से चपाती मत डलवाना, किनारे करके रह जाता। नहीं नहीं, कुछ चपाती डालूंगी। दादू तो आप ही क्या कर रही हैं? बेटा पढ़ रही है वो, कल उसका टेस्ट है, तंग मत करना उसे, पढ़ने दो। ठीक है। अम्मा खाना लगाओ, मैं अच्छा। मुँह हाथ धो लूं। उसका जवाब क्या बनता है? इसका 90 डिग्रीज। गुड। 62। शुक्र है हो गया। हाँ अब मुझे पूरे मार्क्स चाहिए। देख लेना मेरे पूरे मार्क्स ही आएंगे। वैसे भी मैं तो पूरे मार्क्स ही लाती हूँ, और अगर मेरे पूरे नंबर ना आए तो ये मार्कर है ना, इससे मेरे मुंह पर मूंछें बना देना। पता है कैसे? इस तरह करके ये यहाँ से आएगी और फिर यहाँ से नहीं 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 दूसरी वाली बनाना, वो जो। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो यहाँ? सईद, सईद, इसे मैंने बुलाया है। दुआ का कल टेस्ट है, इसकी तैयारी के लिए। यहाँ कोई टेस्ट वेस्ट की तैयारी नहीं हो रही थी अम्मा, खेल तमाशे हो रहे थे, खेल तमाशे। चलो बेटा तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ भगा दो इसे। कसम खुदा का, ये कौन सी पढ़ाई है जो चोरों की तरफ बंद दरवाजे के दूसरी तरफ हो रही थी? ये वो पढ़ाई है सईद जो खुले दरवाजे में तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। चलो बेटा आ जाओ अपने खाते। अम्मा मेरी आंखों में धूल झोंकना छोड़ दो, ये लड़का मुझे एक आंख नहीं भाता है। तू मुझे ये बता दे सईद, तुझे भाता कौन है? शानी के सिवा। चलती रहना तुम मेरे बच्चे से, हाँ चलती रहना, देख लेना चल चल के मरोगी तुम दोनों बहनें। था का खौफ कर सईद,
कैसी बातें निकाल रहा है मुंह से? बस बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे ही आए हैं। हाँ, मैंने मेहनत भी तो बहुत की थी फाइजा। मुझे नहीं लगा था कि तुम टेस्ट दोगी। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें तैयारी कराई है बिना टेस्ट की? नहीं, बाबा नहीं मुझे पढ़ाते, उन्होंने नहीं तैयारी करवाई, मैंने खुद पढ़ा है। इसे जरूर जलन नहीं होगी तुम्हारे टेस्ट की। कांग्रेचुलेशंस रूबी, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं, है ना? मुझे तुम्हारी कांग्रेचुलेशंस की जरूरत नहीं है। नकल करके लिए ना तुमने नंबर? नहीं रूबी, मैंने तो मेहनत की है। तुम तो 2 दिन से स्कूल भी नहीं आई, कैसे कर ली तुमने तैयारी? झूठी मकाल लगी। तमीज से बात करो। तुम ज्यादा इसकी हिमायती मत बनो। तुम नहीं करवाई होगी नकल इससे। तुमसे बात करना भी फजूल है। चलो दुआ। मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसों के मुंह लगने का। बताऊंगी मैं अपने बाबा को कि मेरा हक छीना गया था, निकाल दूंगी मैं तुम्हें स्कूल से। तुमसे बात करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो। नहीं फायजा, ये गलत कह रही है। मैंने इसका हक नहीं मारा, मैंने मेहनत करके वो नंबर लिए है ना, तुम्हें तो पता है ना। मेहनत? तुमने नकल करके नंबर लिए हैं और मुझे आइंदा गलत मत कहना। क्लास की मॉनिटर हूँ मैं, ज्यादा तंग किया तो तुम्हारी इतनी शिकायतें लगाऊंगी कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। देखो शहजाद, कैसे हो शानी? शहजाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता करना है मेरे मार्क्स कितने आए। तुम्हारे मार्क्स? हाँ, अगर अच्छे आए तो उसका मतलब मेरे पढ़ाने का फायदा हो गया, और अगर नहीं मैं फेल हो गया। इसका मतलब कि अगर मैं फेल हो गई तो मुझे मेरी नहीं तुम्हारी बनेंगी। अच्छा बताओ ना कितने मार्क्स आए? फुल मार्क्स आए हैं मेरे। शुक्र है, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। शहजाद भाई, आप मेरे चॉकलेट्स लाए ना? सॉरी शानी, मैं भूल गया। जाए, मैं आपसे बात ही नहीं करता। शहजाद भाई, आप इसे छोड़ें, ये तो ऐसा ही है भूखा। अगर आप इसको चीज देंगे तो ये आपसे बात करेगा, ये तो ऐसे मुंह फुला के खड़ा हो जाता है। नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? चुप करो, तुम लोग सड़क पे हो, यहाँ थोड़ी ना लड़ने की जगह होती है, बुरा लगता है। और शहजाद, मेरे अब्बा ने तुम्हें डांटा, तुमने ये बात हाला को तो नहीं बताई ना? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। सॉरी शहजाद, वो मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी, मेरी गलती है। तुम मत परेशान हो, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप ही चले। शानी, शानी रुक, तुम साइकिल भी चला लेती हो फायजा? हाँ, चला तो लेती हूँ, अब तुम्हें भी सिखाऊंगी। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं चला लूंगी? थोड़ी प्रैक्टिस तो लगेगी, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तुम चला लोगे। तो अभी से शुरू करें? चलते हैं बाहर। हाँ चलो, आराम से आना। मैं निकालती हूँ, तुम बाहर चलो। दुआ, बेटा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैम मैंने रूबी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, आप बेशक फायजा से पूछ लें। मुझे पता है बेटा कि आप झूठ नहीं बोलती, तो फिर मैं फायजा से क्यों पूछूं? मैम, रूबी के फादर आए थे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। ओह, तो ये बात है। मैम आप कुछ करें ना प्लीज। आपको मैडम बुला रही है। अच्छा मैं आती हूँ। दुआ बेटा, आप क्लास में जाएं और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है?